आचार्य श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य श्री, जब कोई भी साधु समाधिस्थ हो जाते हैं तो उनकी जो पिछी कमंडल होते हैं उनका क्या होता है आचार्य श्री, बताने का। जब कोई मुनिराज, आचार्य महाराज अथवा अन्य कोई साधु साध्वी समाधि को प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी पीछी और कमंडल, जहां उनका संस्कार स्थान होता है, जहां उनका दाह संस्कार किया गया है, उसी के पास कोई पेड़ लगा हो तो पेड़ पर टांग देते हैं। अगर कोई पेड़ न हो तो कोई एक पाइप लगा करके उस पर टांग देते हैं। 3 दिन तक वो टंगा रहता है। 3 दिन के बाद जब हम उसे बीनने जाते हैं, उस दिन उसे ले आते हैं। पीछी कोई श्रावक को दे दी जाती है और कमंडल भी कहीं स्मृति रूप में रख दिया जाता है। ये प्रक्रिया इसलिए की जाती है कि जो समाधिस्थ हुआ है वो निश्चित देवगति में गया होगा, और देवगति में गया है तो अंतर मुहूर्त में वो देवगति में अपने अवधि ज्ञान से ये जानकर वो वहां आ सकता है। जहां उसका संस्कार हुआ है वहां आ सकता है, और वहां आकर के उसे वो ख्याल आएगा पीछे कमंडल देख करके कि मैं साधु था। इसलिए वो 3 दिन तक वहां रहता है। 3 दिन के बाद उसको ले आते हैं। उनके कोई परिवार वाले होते हैं तो पीछे उनके परिवार वालों को दे देते हैं। परिवार वाले नहीं है तो किसी भी श्रावक को दे देते हैं, और कमंडल भी स्मृति रूप में रख लेते हैं। हमने ग्वालियर में एक माता जी की समाधि कराई। माता जी की समाधि के बाद पीछी और कमंडल हम एक पेड़ पे लगाए, लेकिन जब दूसरे तीसरे दिन गए तो दोनों ही गायब थे। कुछ पता नहीं कौन ले गया। आचार्य श्री को नमोस्तु, मुनि संघ को नमोस्तु।